नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको आवेश तथा आवेशों के कारण विद्युत विभव से संबंधित सवाल बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए। उसमें आपको बताया गया है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए हम यहाँ बता भी रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। यहाँ से r दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर जहाँ आवेश है, देखिए जहाँ आवेश रखा है वहां से r दूरी पर कोई बिंदु है। ऐसी बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में r। तो जहाँ आवेश रखा रहे वहां से r दूरी पर अर्थात यहाँ पर विभव ज्ञात करना हो तो आप इस सूत्र को लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। और एक बात और आपको बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में कि इस Q के जगह पर यानी आवेश का मान चिन्ह सहित रखना होगा। जैसे यहाँ प्लस है तो Q का मान प्लस में रखिए। अगर माइनस वाला आवेश है, जैसे ऋणात्मक आवेश है, देखिए मान लीजिए ऋणात्मक आवेश है और यहाँ से r दूरी पर अर्थात यहाँ पर विभव ज्ञात करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -Q बटे r। यानी आपको आवेश का मान चिन्ह सहित रखना होगा। और देखिए इसका मात्रक लिखना है विभव का मात्रक दो आप लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और एक मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो इन दोनों मात्रकों में से कोई एक मात्रक प्रयोग कर सकते हैं और विभव के सूत्र में आप आवेश का मान चिन्ह सहित रखेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए पहला सवाल हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए इसे पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है 5.0 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी 5.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश है, 5.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश है और जहाँ आवेश है वहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव की गणना करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ पे 5.0 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश रखा है यहाँ पर। चलिए आवेश यही है, यहाँ से कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो देखिए आवेश यहाँ रखा हुआ है और जहाँ आवेश है वहाँ से कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो यहीं पे हमें विद्युत विभव की गणना करना है। तो क्या कीजिए, सवाल में जो दिया गया है पहले उसे लिखिए। तो देखिए क्या दिया गया है। तो दिया गया है बिंदु आवेश या केवल आप आवेश ही लिख दीजिए। Q का मान दिया गया है 5.0 माइक्रो कूलाम। अब देखिए आवेश का मात्रक बच्चों केवल कूलाम होता है, माइक्रो कूलाम नहीं होता, इसलिए माइक्रो हटाइए। माइक्रो हटाने के लिए आपको 10⁻⁻6 का गुणा करना होगा। तो यहाँ आप लिखिए 5.0 को 5 भी लिख सकते हैं। 5 गुणित माइक्रो हटाने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा दिखा दीजिए। चलिए और आगे केवल कूलाम लिखिए। तो देखिए माइक्रो हटा
इसके बदले 10⁻⁻⁶ आया और हम 5.0 को 5 ही भर लिख दिए। ये आवेश का मान है। दूरी देखिए दी गई है, कितनी दूरी पे निकालना है, 15 सेंटीमीटर। तो दूरी लिखिए, दूरी r बराबर 15 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बनाइए, ये सेंटीमीटर में दूरी दी गई है तो मीटर में बनाइए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10⁻⁻2 का गुणा कर दीजिए। इसमें 15 में 10⁻⁻2 का गुणा कर दीजिए, ये मीटर में हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। यहाँ लिखिए विद्युत विभव। विद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसी में से कोई सूत्र एक लगेगा। देखिए आवेश कैसा है, धनात्मक है तो ये वाला लगा दीजिए। दोनों वही है, बस आवेश धन में है तो आवेश का मान धनात्मक रखना है। अगर ऋण आवेश है तो आवेश का मान ऋण चिन्ह सहित रखना है। तो देखिए लिखा जाए, हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत विभव V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे में R। इसी में मान रख दीजिए। मान रखने पर मान रखिए V बराबर, इसका मान आपको पता है। देखिए 1/4πε0, इस पूरे का मान कितना होता है? 9 × 10⁹9। 9 × 10⁹9 गुणित Q का मान ये रखिए आप 5 × 10⁻⁻⁶ और बटे में R का मान रखिए ये मीटर वाला 15 × 10⁻⁻2। अब इसे हल कर दीजिए। देखिए 5 से इसे काटिए, 5 × 15, 3 से इसे काट दीजिए, 3 × 9 तो बचा 3 × 10⁻9 में 6 घटाइए 3 और ये 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाइए तो 10⁻2। तो V बराबर होगा, कितना होगा? 3 × 10⁻3 2 5 वोल्ट लिखिए। इसका मात्रक या जूल प्रति कूलाम लिख दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आया, विद्युत विभव का उत्तर आया 3 × 10⁵5 वोल्ट। चलिए बच्चों इसे नोट कर लीजिए तो आगे और बताया जाए। तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। अब दूसरा देखिए हल किया जाए। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। तो चलिए दूसरा सवाल देखिए, लिखा है एक विलगित बिंदु आवेश का मान, एक विलगित बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए जो एक विलगित बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लस 120 वोल्ट का
प्लस 120 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। विभव उत्पन्न करता है। एक विलगित बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लस 120 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। तो चलिए बच्चों इसे देखिए, इसे कैसे हल करना है। इसमें देखिए, पढ़िए ध्यान से, किसका मान दिया गया है, किसका मान ज्ञात करना है, ये सब इसी में लिखा हुआ है। जैसे देखिए लिखा है, एक विलगित बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी आवेश का मान ज्ञात करना है। आवेश मतलब Q का मान ज्ञात करना है, जो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी दी गई है, प्लस 120 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है, यानी विद्युत विभव का मान भी दिया गया है इसमें। तो देखिए क्या दिया गया है, दिया है दूरी R बराबर 15 सेंटीमीटर। इसे मीटर में पहले बनाइए, तो 15 गुणित 10 की घात माइनस 2 मीटर, चलिए मीटर में हुआ। विद्युत विभव दिया गया है, विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव V का मान दिया गया है कितना, प्लस 120 वोल्ट। क्या ज्ञात करना है, बिंदु आवेश का मान, आवेश का मान ज्ञात करना है। क्यू ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र लिखिए, हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र जानते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R। इसी में मान रखिए, मान रखने पर, तो रखिए V का मान देखिए दिया गया है प्लस 120 वोल्ट, आप 120 ही लिखिए, प्लस तो रहेगा ही बगल में, यहाँ प्लस माना ही जाएगा। इसका मान 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित Q का मान ज्ञात करना है। अब बच्चे में R का मान देखिए दिया गया है 15 गुणित 10 की घात माइनस 2। अब इसे हल करना है, देखिए तो पहले 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। तो अब आगे लिखिए 120 में 5 का गुणा कर दीजिए तिरछा, 120 गुणित 5 बराबर, यहाँ 3 Q, और ऐसा कीजिए, एक बार लिखिए। हाँ तो देखिए बच्चों, ये 3 से हम 9 को काट दिए, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यहाँ बचा 120 और यहाँ बचा 3 Q गुणित 10 की घात 9 और बटे में 5 गुणित 10 की घात माइनस 2, ये बचा हुआ है। देखिए 3 बचा, Q बचा और 10 की घात 9 और नीचे 5 गुणित 10 की घात माइनस 2। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा, 3 दोनों का गुणा इसके साथ होगा, 120 गुणित 5 गुणित 10 की घात माइनस 2 बराबर 3 Q गुणित 10 की घात 9। चलिए Q का मान निकाला जाए, तो Q बराबर होगा 120 गुणित 5 गुणित 10 की घात माइनस 2 और बटे में Q का मान निकाल रहे हैं, देखिए Q यही है, तो 3 गुणित 10 की घात 9 नीचे हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 0, कितना आएगा देखिए, Q बराबर 5 चौक 20 यानी 200 गुणित 10 की घात, ऐसा लिखिए 200 गुणित 10 की घात माइनस 2 और 10 की घात माइनस, ये 9 ऊपर आ जाएगा, 10 की घात जो 9 है इसे ऊपर ले जाएं तो 10 की घात माइनस 9 होगा।
तो Q बराबर होगा 2 गुणित 10 की घात 2, 200 को हम इस तरह लिख दिए हैं, और गुणित 10 की घात इन दोनों को जोड़िए -11, तो Q बराबर होगा, अच्छा यहाँ 200 नहीं था, अच्छा 5 चौक 20, 200 हुआ, सही है, ठीक है। 2 गुणित 10 की घात -9 होगा, 2 गुणित 10 की घात -9, तो बस बच्चों यही सही है। कूलाम लिख दीजिए इसका मात्रक, कूलाम। तो बिंदु आवेश का मान कितना होगा, 2 गुणित 10 की घात -9 कूलाम होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अब तीसरा बताया जाए। अब ये सब बच्चों बहुत सरल सवाल हैं, इसके आगे देखिए इससे बढ़िया सवाल आएगा। तो चलिए इसे मिट दे रहे हैं। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है। तो तीसरा सवाल देखिए लिख दे रहे हैं हम, +10 माइक्रोकूलाम तथा +20 माइक्रोकूलाम, +10 माइक्रोकूलाम तथा +20 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके कारण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखिए बच्चों ये तीसरा सवाल है। देखिए बच्चों लिखा है तीसरे सवाल में, +10 माइक्रोकूलाम तथा +20 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके कारण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए इसे हम मिट दे रहे हैं। तो लिखा है देखिए, दो आवेश हैं, एक +10 माइक्रोकूलाम का है, एक +20 माइक्रोकूलाम का है, और दोनों आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लिया जाए कि यहाँ इसका नाम बिंदु ए है, यहाँ +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा बिंदु है बी, यहाँ +20 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो यहाँ पे ए पे +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और बिंदु बी पर +20 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से इस आवेश से इस आवेश की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ कह रहे हैं सवाल में
इनके कारण मतलब आवेशों के कारण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी इस रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु यहाँ है, यहाँ, चलिए इधर थोड़ा मान लें, मान लीजिए यहाँ, मान लीजिए मध्य बिंदु है P, एक ऐसा बिंदु है मध्य बिंदु। तो इसी मध्य बिंदु पर, इसी मध्य बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ लिख दिया जाए, माना हल में लिखा जाए, माना बिंदु A पर आवेश, बिंदु A पर आवेश कितना है, प्लस 10 माइक्रोकूलाम, प्लस 10 माइक्रोकूलाम, और बिंदु B पर आवेश, B पर आवेश बराबर प्लस 20 माइक्रोकूलाम। अच्छा, इनको माइक्रो हटा के लिख दें, माइक्रो हटा के लिखें तो प्लस 10 और गुणित 10 की घात -6 कूलाम होगा, यहाँ प्लस 20 और गुणित 10 की घात -6 कूलाम होगा। ठीक है, माइक्रो हटा दिए हैं। अच्छा, A से B की दूरी दी गई है, दिया है, ये भी लिख दें, दूरी यानी आवेशों के बीच की दूरी लिख दीजिए, आवेशों के बीच की दूरी AB बराबर 2 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में हम लोग बना सकते हैं, अभी बनाएंगे। अच्छा, ये बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, और इसी मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। इसी मध्य बिंदु पे क्या ज्ञात करना है, विभव की गणना करना है। तो यहाँ लिख दिया जाए, माना आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P है, माना आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, जहाँ हमें V का मान ज्ञात करना है। तो V पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब क्योंकि बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, यानी बीच वाला बिंदु है। तो पूरी दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी। ये दूरी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि P क्या है, मध्य बिंदु है। तब AP बराबर और BP बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बना दें, 1 गुणित 10 की घात 2 -2 मीटर। तो चलिए देखिए अब कैसे विभव ज्ञात करना है, कहाँ ज्ञात करना है, बिंदु P पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ 2 आवेश हैं, एक प्लस 10 माइक्रोकूलाम का है और एक प्लस 20 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो हम क्या करें, पहले इस आवेश के कारण, प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करें। उसके बाद प्लस 20 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करें। तो विभव हमें 2 तो मिल जाएंगे। तो क्या कीजिए, यहाँ लिखिए,
अब प्लस 10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। अच्छा, इसके कारण, इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव आएगा उसे हम V1 मान ले रहे हैं। V1 अब किस सूत्र से निकालें? 1/4πε0 इंटू Q बटे में R से निकालें। इसी में मान रखिए। मान रखने पर इतना ही देखिए, इतना ये आवेश है। आवेश से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात यहाँ पे हमें विभव ज्ञात करना है, तो यही सूत्र लगाएंगे। इसे मान रखिए तो V1 बराबर होगा, इसका मान 9 गुणित 10 की घात 9 Q किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं? इस आवेश के कारण, यानी ये जो आवेश है इसका मान यहाँ रखिए Q का, इसका मान ये वाला रखिए 10 गुणित 10 की घात -6 और बटे में R। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? देखिए 1 सेंटीमीटर है, तो 1 को हम मीटर में बना के यहाँ लिखे हैं, 1 गुणित 10 की घात -2। तो V1 बराबर, यहाँ देखिए नीचे 1 है, 9 गुणित 10 की घात 9 में 6 घटाइए 3, और ये 10 की घात -2 ऊपर ले जाइए तो +2 हुआ। और यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ 1 घात होगा तो 9 में 1 घट जोड़िए, 9 में 1 जोड़िए 10, 10 में से 6 घटाइए 4 होगा ना। 9 घात इसका, 1 घात इसका, 9 1 10, 10 में से 6 घटा 4 बचा, और 10 की घात -2 को ऊपर ले गए तो V1 बराबर आया 9 गुणित 10 की घात 4 2 6 वोल्ट। चलिए, तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आया 9 गुणित 10 की घात 6 वोल्ट। अब इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला जाए। यहाँ लिखा जाए +20 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर, मतलब मध्य बिंदु पर विद्युत विभव। फिर इसी सूत्र को लगाइए, ये जो यहाँ लगाए हैं। अब यहाँ V1 की जगह V2 लिख दीजिए। V2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे में R। मान रखिए। मान रखेंगे तो V2 बराबर होगा 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 गुणित 10 की घात 9। यहाँ लिखिए 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित, और Q का मान देखिए, Q का मान अब इस आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो ये वाला मान यहाँ रखना होगा Q। और Q का मान देखिए, माइक्रो हटाए थे, कितना आया था? 20 गुणित 10 की घात -6 और बटे में दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर है, जिसे मीटर में बनाए थे तो ये आया था 1 गुणित 10 की घात -2। V2 बराबर, यहाँ देखिए 9 और 20 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 9 घात, तो 20 9 180, 9 18 सही है, और गुणित 10 की घात 3 और गुणित 10 की घात -2 ऊपर गया प्लस। V2 बराबर, यहाँ इसे हम 18 गुणित 10 गुणित 10 की घात 5 लिख दें तो V2 बराबर आएगा 18 गुणित 10 की घात 6 वोल्ट। ऐसे तो उस आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव आया 18 गुणित 10 की घात 6। अब देखिए, अब इस बिंदु पर 2 विभव आ गए हैं। इस बिंदु पर, मध्य बिंदु पर 2 विभव आ गए हैं, एक इस आवेश के कारण V1 और एक उस आवेश के कारण V2। तो मध्य बिंदु पर 2 विभव आ गए हैं, तो इनका परिणामी निकालिए।
मध्य बिंदु पर दो विभव आ गए हैं, यानी बिंदु P पर दो विभव आ गए हैं दोनों आवेशों के कारण V1 और V2, तो परिणामी विभव निकालिए। तो चूंकि विभव अदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा नहीं देखी जाती है, तो परिणामी विभव निकालने के लिए बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों विभवों को चिन्ह सहित जोड़ दीजिए। यही तो आवेशों के कारण विद्युत विभव में बताया गया था कि एक बिंदु पर अगर कई विभव आ रहे हैं तो उस बिंदु पर अलग अलग विभव निकाल के सभी विभवों को चिन्ह सहित जोड़ दीजिए, बीजगणितीय योग कर दीजिए। तो चलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकाला जाए, इसलिए मध्य बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ दें। तो V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 का मान देखिए 9 × 10⁻6 वोल्ट और प्लस 18 × 10⁻6 वोल्ट, दोनों को जोड़िए। तो V बराबर 18 2 20 7 27 × 10⁻6 वोल्ट होगा। ये बच्चों उत्तर है। यानी आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव का मान है 27 × 10⁻6 वोल्ट। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों इसे मीट दे रहे हैं। अब अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। विभव देखिए अदिश राशि है इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक विभव, दो विभव, तीन विभव, चार विभव मिल जाते हैं। तो परिणामी विभव निकालने के लिए आप सबको जोड़ दीजिए, लेकिन चिन्ह सहित जोड़िए। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित जोड़। हो सकता है कोई विभव ऋण में आया हो, कोई विभव धन में आया हो, इसलिए आप चिन्ह सहित जोड़ेंगे परिणामी विद्युत विभव निकालने के लिए। चलिए चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है, चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा, चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, किन बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य होगा, विद्युत विभव शून्य होगा, विद्युत विभव शून्य होगा। किन बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य होगा? चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य होगा? एक चित्र दिया गया है, तो चित्र देखिए हम बना दे रहे हैं। यहाँ एक आवेश दिखाया गया है प्लस Q, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है -3Q, और बिंदु P यहाँ दिखाया गया है, एक बिंदु P दिखाया गया है, और यहाँ से यहाँ की दूरी x दिखाई गई है।
यहाँ से यहाँ की दूरी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी 1 माइनस x है, 1 माइनस x, यहाँ से p की दूरी। यही चित्र में दिखा दिए हैं। चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य होगा। चित्र चूंकि दिया गया है इसलिए हम लोगों को चित्र कुछ बनाना नहीं है, बस लिख देना है। तो हल में ये मान लिया जाए, माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत विभव शून्य है। तो माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, देखिए प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु P है और यहीं पे विद्युत विभव क्या है, शून्य है। विद्युत विभव कैसा है, शून्य है, 0। यहाँ बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य है। अब बिंदु P प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे, ठीक है। तब -3q आवेश से कितनी दूरी पे विभव शून्य होगा, तब कोई बिंदु P है, माना प्लस क्यू आवेश से, यानी प्लस क्यू आवेश जहाँ है वहाँ से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव क्या है, शून्य। अब क्या कीजिए कि पहले इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए, फिर इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए। फिर जब दोनों विभव आ जाएं तो दोनों विभवों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए दोनों विभवों को। तब क्योंकि इस बिंदु पे दो विभव आएंगे तो परिणामी विभव निकालना होगा। अब परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों को जोड़ना होगा और यहाँ परिणामी विभव बता रहे हैं कि 0 है, तो परिणामी विभव 0 करेंगे तो हल हो जाएगा। तो क्या कीजिए कि इसलिए क्या कीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए, विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाला जाए तो सूत्र कौन लगाएं, इसे V1 मान लें। सूत्र है 1/4πε0 इंटू Q बटे में R। इसी में मान रखिए इस आवेश के कारण यहाँ जो विभव आएगा उसे हम V1 मान लिए हैं। अब V1 निकालने के लिए सूत्र लगाए हैं, इसमें मान रखिए। मान रखने पर V1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q का मान Q ही रखना है। देखिए Q का मान Q ही रख देना है, इसी आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो Q की जगह Q ही लिखिए। प्लस Q भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे प्लस माना जाएगा। और दूरी देखिए R दूरी है ना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, x। R हटा के यहाँ x लिख दीजिए और 1/4πε0 का मान रख दीजिए। रखने से कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कट जाएगा इसलिए हम नहीं रखे हैं। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। इसका मान आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा है रखना है तो रख दीजिए। अब क्या निकाला जाए, अब इस आवेश के कारण -3q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो -3q आवेश के कारण
कारण बिंदु P पर विद्युत विभव इसे V2 बराबर लिखा जाए। V2 बराबर उस आवेश के कारण बिंदु P पे जो विभव आएगा उसे हम V2 लिख रहे हैं। सूत्र यही लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R। मान रखिए, मान रखने पर तो देखिए V2 बराबर होगा, इसका मान मत रखिए, जैसे उसमें हम नहीं रखे हैं तो यहाँ भी हम नहीं रखे हैं, नहीं रखेंगे, और अगर यहाँ रखे होते तो यहाँ भी रख देते थे। चलिए Q का मान क्या रखें इस बार? Q का मान देखिए -3Q है, ये चिन्ह सहित रखिए, -3Q और बटे में R का मान देखिए, R मतलब दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है? 1 - x है, 1 - x लिखिए। यहाँ V2 बराबर हो जाएगा, इस माइनस को पहले लिख दें, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3Q और बटे में 1 - x, इसे समीकरण 2 माने। अब देखिए चूंकि बिंदु P पर कई विभव आ गया है, बिंदु P पर 2 विभव आ गए हैं, एक V1 एक V2। एक इस आवेश के कारण विभव आया है V1, एक उस आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव आया है V2। तो बिंदु P पे 2 विभव आ गए हैं, तो परिणामी विभव निकाला जाए। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव के लिए क्या करना है? दोनों विभवों को जोड़ दीजिए तो टोटल विभव आ जाएगा। तो V बराबर V1 प्लस V2। अब क्योंकि V का मान क्या है? क्योंकि V बराबर 0 है, क्योंकि बिंदु P पे यहाँ लिखे हैं ना कि x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत विभव क्या है? शून्य है, यानी यहाँ परिणामी विद्युत विभव ही शून्य है। तो V का मान कैसा है? 0। इसलिए यहाँ V के यहाँ 0 रखिए, V1 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में x और प्लस V2 का मान माइनस में है, देखिए ये पूरा रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में 1 - x ऐसे। अब क्योंकि ये माइनस में है तो इसे हम इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा, उसे पूरा उठा के इधर लाइए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में, नहीं 3Q यहाँ है, यहाँ देखिए 3Q था, यहाँ 3Q लिखिए, वो पूरा उठा के हम इधर कर दिए 1 - x और बराबर ये वाला लिखिए यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में x। तो देखिए ये पूरा कट जाएगा। अगर हम यहाँ मान भी रखते तो वहाँ जाके कट जाता। Q से देखिए Q कट जाएगा तो बचा कितना? देखिए 3/1 - x बराबर 1/x। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा, तो तिरछा गुणा कीजिए x का तिरछे पे गुणा कीजिए, यानी x का गुणा 3 में 3x बराबर 1 - x का गुणा 1 में 1 - x, x को इधर लाइए 3x प्लस x बराबर 1, जोड़िए 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, x बराबर आएगा 0.25 आएगा। कितना आएगा? 1/4 मतलब 25 पैसा हुआ। तो ठीक है, x बराबर 0.25 आया। अब ये मीटर में था कि सेंटीमीटर में था, ये सवाल में नहीं लिखा था। चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य होगा? तो मीटर में ही माना जाए, इसमें माना जाए मीटर में, इसे मीटर ही मान के चलिए, मीटर।
तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश से x का मान रखें 0.25, तो प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर बिंदु P है और उसी बिंदु P पर विभव क्या है, शून्य है। यानी कितनी दूरी पे विभव शून्य है, 0.25 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ लिख दें, अतः प्लस क्यू आवेश से 0.25 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य है। विद्युत विभव शून्य है, जबकि -3Q आवेश से 1-0.25 मीटर की दूरी पर बराबर, एक में से इतना घटाइए, 0.75 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव शून्य है। इधर से 0.25 मीटर की दूरी पर और उधर से 0.75 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव क्या है, शून्य। नोट कर लीजिए बच्चों, इसे आप मीटर से सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे सेंटीमीटर में बना के लिख दीजिए। मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो सेंटीमीटर में बताना हो तो आप 25 सेंटीमीटर कहिए, और मीटर में बताना हो तो 0.25 मीटर कहिए। तो हम यहाँ मीटर में ही उत्तर लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसमें दिया नहीं गया था, मीटर ही में होगा। चलिए, इसे मीट दे रहे हैं। अब आगे 5वां सवाल। देखिए बच्चों, 5वां सवाल क्या है। पांचवा सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज 20 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 1.0 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश रखे गए हैं। त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो 20 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज समझते होंगे आप। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। यहाँ समबाहु त्रिभुज दिया गया है, उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर बताई गई है। इसका मतलब उसकी तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर लंबी हैं और त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर इतने कूलाम का आवेश रखा गया है। त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए। तो एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज है ये। इसका नाम रख दिया जाए ए, यहाँ बी और यहाँ सी। कह रहे हैं प्रत्येक कोने पर इतने कूलाम का आवेश है। तो मान लिया जाए यहाँ पर, इस कोने पर मतलब यहाँ 1.0 × 10⁻⁸ कूलाम का आवेश है। यहाँ पर इस कोने पर मान लिया जाए 1.0 × 10⁻⁸ का कूलाम का आवेश यहाँ है।
यहाँ भी वही आवेश 1.0 गुणित 10⁻⁻8 कूलाम। तो तीनों आवेश समान हैं और तीनों त्रिभुज के कोने पे रखे गए हैं और भुजा की लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर दी गई है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं त्रिभुज के केंद्र पर, त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का केंद्र देखिए कहाँ होता है। तो त्रिभुज का केंद्र पता करने के लिए त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए। त्रिभुज के ये जो 3 शीर्ष हैं, यहाँ शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब खींचिए। तीनों लंब एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही है उसका केंद्र। यहाँ से एक लंब खींचिए। लंब समझते हैं ना, 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा ये है। फिर एक लंब यहाँ से खींचिए ऐसे, यहाँ, और फिर एक यहाँ से खींचिए ऐसे। यहाँ देखिए तीनों यहाँ मिल रहे हैं, मान लीजिए ओ पर। यही ओ बिंदु क्या है, त्रिभुज का केंद्र। तो माना यहाँ हल में लिख दें, ये लिख दिया जाए, दिया है प्रत्येक कोने पर आवेश, प्रत्येक कोने पर आवेश, प्रत्येक कोने पर आवेश Q बराबर, Q का मान दिया गया है 1.0 गुणित 10⁻⁸ कूलाम। ये प्रत्येक कोने पर आवेश दिया गया है। और भुजा की लंबाई दी गई है, मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, यानी कि ए बी भुजा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 20 सेंटीमीटर। माना त्रिभुज ए बी सी का केंद्र कौन है, ओ है। माना संभाव त्रिभुज ए बी सी का केंद्र ओ है। तब अगर केंद्र ओ है, यहाँ पे है, तो तीनों आवेशों से, यहाँ जो आवेश रखा गया है, यहाँ जो आवेश रखा है, यहाँ जो आवेश रखा है, तीनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए। यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी, ए से ओ की दूरी, बी से ओ की दूरी और सी से ओ की दूरी, क्योंकि यही विद्युत विभव ढूंढना है। तब देखिए ए ओ बराबर, अच्छा तीनों दूरियां बराबर भी होंगी क्योंकि केंद्र है, क्योंकि बिंदु क्या है, केंद्र है। तो ए से ओ की दूरी, बी से ओ की दूरी, सी से ओ की दूरी बराबर होगी। किसके बराबर होगी ये पता करना है। तो ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर भुजा बटे √3 के बराबर होगी। भुजा बटे √3 के बराबर होती है। भुजा कितना है देखिए, 20 बटे √3 सेंटीमीटर। इसे थोड़ा मीटर में बना लिया जाए तो 20 बटे √3 गुणित 10⁻⁻2 मीटर। तो कुल मिला के 20 गुणित 10⁻⁻2 और बटे में √3 मीटर। ये है ए से ओ, बी से ओ और सी से ओ की दूरी। अब क्या कीजिए, अब ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव निकालिए। ए पे रखे आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव, बी पे रखे आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव, सी पे रखे आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव निकालिए। तो विभव का कई ठो मिलेगा, 3 ठो। एक को V1 मान लीजिए, एक को VB, एक को V1, एक को V2, एक को V3 मान लेंगे। तो लिखा जाए
अब ए पर रखे आवेश के कारण बिंदुओं पर विभव ओ क्या है, त्रिभुज का केंद्र है, तो विभव निकालिए। इसे हम VA लिख दे रहे हैं, ए पे रखे आवेश के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए VA। सूत्र कौन सा लगाएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में R। इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो रखिए VA बराबर, VA मतलब ए पे रखे आवेश के कारण बिंदुओं पर विभव को हम VA लिख रहे हैं। तो इसका मान चलिए रख दें या रहने दीजिए, अभी बाद में रख दिया जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान देखिए, क्यू का मान क्या है, देखिए क्यू का मान दिया गया है ना क्यू, तो क्यू तीनों जगह वही है, वही मान रखिए 1.0 गुणित 10 की घात -8 और बट्टे में R का मान देखिए, R यही सब है, मतलब A से O की दूरी, B से O की दूरी, C से O की दूरी सब तीनों बराबर ही हैं। यहाँ लिखिए 20 गुणित 10 की घात -2 बटे में √3। तो देखिए VA बराबर क्या हो जाएगा, VA बराबर √3 ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो √3 गुणित 10 की घात -8 और गुणित 10 की घात 2, ये 2 भी ऊपर गया, नीचे यहाँ और चीज़ें लिखना है, चलिए यहाँ लिख दें। VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 ऊपर ले जाइए, गुणित 10 की घात -8 और गुणित 10 की घात -2 ऊपर जाएगा और नीचे 20। तो VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 गुणित 10 की घात 8 में 2 घटा -6 और बटे में 20 वोल्ट। चलिए VA का मान लीजिए इतना, चलिए इतना नोट कर लीजिए तो और हल किया जाए। इसी तरह B पे रखे आवेश के कारण निकालिए, इसी तरह B पे रखे आवेश के कारण, तो चलिए इधर का हम मीट दे रहे हैं, इसे मीट दे रहे हैं, अब B पे रखे आवेश के कारण यहाँ लिखें, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं। B पर रखे आवेश के कारण बिंदुओं पर विभव। अब देखिए बच्चों, VB लिखेंगे और सूत्र यही रहेगा और उसमें मान वगैरह सब यही रखे जाएंगे। मान Q का मान देखिए क्या रखेंगे, यही लिखेंगे, R का मान यही लिखेंगे, तो हल करने पे VB इतना ही आएगा, इतना ही आएगा ना, यही लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 गुणित 10 की घात -6 और बटे में कितना है 20 वोल्ट। इसी प्रकार C पर रखे आवेश के कारण, C पर रखे आवेश के कारण बिंदुओं पर विभव, बिंदु O पर विभव, तो C पे रखे आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VC बराबर इतना उसका भी होगा, तो यही लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 गुणित 10 की घात -6 बटे में 20, यही होगा।
अब देखिए बिंदु O पर कई विभव आ गया है। बिंदु O पर विभव VA, बिंदु O पर बिंदु O पर विभव VB, बिंदु O पर विभव VC, 3 विभव आ गए हैं। तो परिणामी विभव निकाला जाए, इसलिए बिंदु O पर परिणामी विभव, बिंदु O मतलब त्रिभुज के केंद्र पर, त्रिभुज के केंद्र पर, इसलिए यह लिख दीजिए त्रिभुज के केंद्र पर, त्रिभुज के केंद्र O पर परिणामी विभव या विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव के लिए तीनों को जोड़ दीजिए। V बराबर VA प्लस VB प्लस VC, जोड़िए V बराबर VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 गुणित 10⁻⁻6 बटे में 20 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 गुणित 10⁻⁻6 बटे 20 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 गुणित 10⁻⁻6 बटे 20। चलिए इसे हल किया जाए। इधर का हम मीट दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें हम कॉमन क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा देखिए सेम तीनों वही हैं, तीनों वही तो हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3 गुणित 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू √3 गुणित 10⁻⁻6 बटे 20 आएगा। जैसे इसे यक्ष मान लिया जाए, ये पूरे को क्या मानिए यक्ष, तो यही चीज यहाँ है तो ये भी यक्ष, यही चीज यहाँ है तो ये भी यक्ष, तो यक्ष धन यक्ष को जोड़ेंगे तो 3 यक्ष आएगा। देखिए अच्छा इसमें अब मान रख लीजिए 3, इसका मान रखिए 9 गुणित 10⁻9 √3 गुणित 10⁻⁻6 बटे में 20 तो हो जाएगा V बराबर 9 × 27, 27 बटे 20, 27 √3 बटे में 20 और गुणित 10 की घात 9 में 6 घटा 3, 27 √3 बटे 20 गुणित 10 की घात। अब इसका क्या कहते हैं √3 का मान रख दें तब आगे हल हो जाएगा। तो √3 का मान होता है 1.732 और बटे में 20 गुणित 10 की घात 3, तो V बराबर इसे हल करने पर आएगा 2.3 गुणित 10 की घात 3, 2.3 गुणित 10 की घात 3 वोल्ट। तो हल कर लीजिएगा इसे, उत्तर है 2.3 गुणित 10 की घात 3 वोल्ट। तो नोट कर लीजिए इसे बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो में यही 5 सवाल। अब अगले वीडियो में हम आपको विद्युत विभव के आगे जो और चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।